साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही विशेष एक प्रवचन बताने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध जी का एक बहुत ही सुंदर सूत्र उपदेश। आज यह प्रवचन उन लोगों के लिए है जिन लोग अपना जीवन पूरा धर्म को समर्पित कर दिया है। उन लोगों के लिए प्रवचन है। जो कोई अपना जीवन दूसरी नंबर पे रख के धर्म को पहली नंबर पे रखता है, अर्थात मृत्यु आ जाए लेकिन अधर्म नहीं करता है, धर्म की रास्ता पर रहता है, वैसे लोगों के लिए है यह प्रवचन। भगवान बुद्ध जी का सत्य धर्म सुनकर उसी धर्म के अनुसार जो जीवन बिताता है, उन लोगों के लिए है यह प्रवचन। उन लोगों को भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में बताएं, वैसे लोगों को 4 अद्भुत फल मिलता है इस जन्म में नहीं, मृत्यु के बाद। वो फल सुनकर आप लोगों को इतना आश्चर्य लगेगा, सोच ही नहीं, कह नहीं सकते, इतना आश्चर्य है उसका फल। क्योंकि वो फल मिलता है जो नॉर्मल फल नहीं है। पूरा माने कि सब दुख, पूरा दुखों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा फल मिलता है। ऐसा 4 फल किन लोगों को मिलता है? जिन लोग धार्मिक होते हैं। इसमें सूत्र भगवान बुद्ध जी बताए हैं, ये अंगुत्तर निकाय दूसरी भाग में आता है। सोतानुधत सूत्र, याद रखिएगा सूत्र का नाम था। तो ये सूत्र में भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं। तो ये सूत्र सभी लोगों के लिए है, उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इस प्रवचन में सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मैं दो चीज़ बार बार यूज़ करूँगा। क्या है? एक नवांग शास्त्रु शासन, यह है एक वचन, और एक है सुता दता वचसा परिचिता मनसानुपेक्षिता दिट्ठिया सुपटिविद्या। ये 2 बार बार इस सूत्र उपदेश में मैं कहूँगा। उसी का अर्थ सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि नवांग शास्त्र शासन होता है क्या, और दूसरी वाला भी क्या होता है। तो उसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। फिर बाद में बताते समय आप लोगों को ये अर्थ मन में रखिएगा, ताकि प्रवचन अच्छा से समझ जाए। बार बार अर्थ बताएंगे तो आप लोगों को भी मतलब बार बार ज़्यादा हो जाएगा, टाइमिंग भी ज़्यादा हो जाएगा प्रवचन का। इसलिए शॉर्ट करने के लिए एक बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर याद नहीं तो बैक करके पीछे से फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी का ये पूरा बुद्ध शासन ये नवांग शास्त्रु शासन के अंदर आता है। मतलब मानो कि पूरा धर्म भगवान बुद्ध जी का बुद्ध वचन ये नवांग शास्त्रु शासन के अंदर अंतर्गत आता है। तो नवांग शास्त्रु शासन क्या है? पहला है सुत्त, दूसरा है गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, जातक, अभूत धम्म, वेदल। ये 9 को बोलते हैं नवांग शास्त्र शासन। तो ये मैं पाली में बताया हूँ। इसका अर्थ मैं अभी बताता हूँ आपको नवांग शास्त्र शासन का। पहला था सूत्र। सूत्र यानी सुत्त यानी कि सूत्र देशना। भगवान बुद्ध जी का सूत्र देशना आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े होंगे बुक्स में। तो सूत्र निपात में बहुत सारे सूत्र मिल जाते हैं। तो उसको बोलते हैं सुत्त। दूसरा को बोलते हैं गेय। गेय अर्थात गाथा सहित धर्मोपदेश। मतलब ऐसा धर्मोपदेश जिस धर्मोपदेश के अंदर गाथा भी आता है, प्रवचन भी है, ठीक है। मतलब सूत्र भी है, गाथा भी है, दोनों है।
तो उसको बोलते गेय्य। तीसरा है वैयाकरण। वैयाकरण अर्थात गाथा रहित धर्म उपदेश, मतलब उसमें गाथा नहीं है, सिर्फ प्रवचन है, उसको बोलते हैं वैयाकरण। जैसे कि देखेंगे तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जो भगवान बुद्ध जी पहला सूत्र उपदेश बताए थे, वैयाकरण उसको बोलते हैं। तो वो वैयाकरण के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसके बाद है गाथा। चौथा नंबर पे आता है गाथा। गाथा अर्थात उसमें केवल गाथा आता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे शायद धम्मपद, थेर थेरी गाथा अर्थात आदि, ये सारे गाथाएं ये गाथा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है 5वां नंबर पे उदान, मतलब कि वैराग्य प्रीति से उत्पन्न होने वाले, मतलब भगवान बुद्ध जी का चित्त, मतलब जिस समय खुश होते हैं तो उस समय राग से युक्त नहीं रहते, भगवान बुद्ध जी सब तो मिटा दिए। तो वही वैराग्य प्रीति से उत्पन्न होने वाले उद्गार, आप लोग ऐसे भी बोलते हैं, हर्ष उद्गार भी बोल सकते हैं। मतलब उस समय कुछ कारण होने के बाद भगवान बुद्ध जी खुशी उत्पन्न होता है, जिसके कारण उस समय भगवान बुद्ध जी कुछ बताते हैं, उसी को बोलते हैं उदान। छोटा ही रहता है उदान, गाथा टाइप का, तो उसे बोलते हैं उदान। छठा में आता है इति उत्तक। इति उत्तक माने कि अरहंत श्रावकों द्वारा बताया गया उपदेश। ऐसे अरहंत भंती लोग जैसे कि संगायना करते समय भी, जैसे आनंद भंती जी करते समय, महाकश्यप भंती जी प्रधान, बाकी संघ लोग, आनंद भंती जी ही वहाँ पर पूरा धर्म बताते हैं। तो उस समय आनंद भंती जी भी अरहंत होते हैं, तो अरहंत आनंद भंती जी बताते हैं कि ऐसा भगवान बुद्ध जी ऐसा बताए हैं, उत्तम हेतम भगवता उत्तम मरहताति में सुता। तो वो यहाँ पे है, भगवान बुद्ध जी ने ऐसा बताया करके प्रवचन है बहुत सारा, इति उत्तक करके अलग ही उसका पुस्तक भी है, तो वो सब प्रवचन आता है इति उत्तक के अंदर। ठीक है, इसके बाद 7वां पे आता है जातक। जातक कथा आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध जी का पिछला जन्मों का कथा, जीवन कथा, मतलब बोधिसत्व कथा जातक के अंतर्गत आता है। तो उसका भी बुक्स है जातक, लगभग 550 के आसपास में जातक कथा है। तो वो जातक कथा है। उसमें उसके बाद आता है 8वां नंबर पे है अद्भुत धम्म। अद्भुत धम्म मतलब भगवान बुद्ध जी का आश्चर्य अद्भुत कारण, हो सकता है किसी का भी, मतलब अरहंत लोगों का भी हो सकता है। जैसे कि आनंद भंती का भी भगवान बुद्ध जी बताए थे आश्चर्य अद्भुत कारण, सूत्र में है। तो आश्चर्य अद्भुत सूत्र है, उसमें भी मतलब भगवान बुद्ध जी जन्म लेने के बाद आश्चर्य घटना घटती है, फिर भगवान बुद्ध जी जैसे कि धरती डोलना आदि सब चीज़ होते रहता है, तो वो सब आश्चर्य अद्भुत कारण है। तो वो सब आता है इसके अंतर्गत में 8वां नंबर पे अद्भुत धम्म। इसके बाद है वेदल। वेदल अर्थात प्रश्नोत्तर करके, प्रश्नोत्तर के साथ होने वाली धर्म चर्चा, मतलब कोई प्रश्न पूछता है, भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न पूछता है, भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं। वैसे भी है धर्म प्रवचन, धर्म उपदेश। जैसे कि देखेंगे तो आलौकिक सूत्र आदि बहुत सारा सूत्र है, जो लोग प्रश्न पूछते हैं आकर, जो लोग भी हो सकता है, कोई भी यक्ष हो सकता है, देवता हो सकता है, प्रश्न उत्तर होता है वहाँ पे धर्म चर्चा, तो उसको बोलते हैं वेदल। तो ये 9 को बोलते हैं नवांग शास्त्र शासन। भगवान बुद्ध जी का बुद्ध वचन, पूरा बुद्ध शासन, भगवान बुद्ध जी का पूरा धर्म इसी 9 के अंदर में आता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सुत्त, गेय्य, वैयाकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, जातक, अद्भुत धम्म, वेदल। तो ये 9 आप लोगों को ये 9 याद करना बहुत जरूरी है। तो कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा लिख कर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक और जो दूसरी बात है वो बताने जा रहा हूँ। क्या है वो? 5 प्रकार की जो धर्म सुनते हैं हम लोग, वहाँ पर सुनने के बाद ये 5 कारण होना चाहिए हम लोगों के पास। मतलब धर्म कोई उपदेश दे रहा है तो उसके बाद हम लोगों के पास ये 5 कारण होना चाहिए।
ठीक है, क्या है वो? सुता, धता, वाचसा परिचिता, मनसा अनुपेक्षिता, डिठिया सुपटी विद्या। ये 5 हैं, ये पाली में था। इसका हिंदी अभी बता देता हूँ। पहला है सुता। सुता अर्थात वो व्यक्ति धर्म सुनता है, ठीक है, सुता। जैसे आप लोग अभी प्रवचन सुन रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं सुता, सुनना। दूसरा है धाता। धाता अर्थात धारण करना, यानी कि याद करता है, मन में बैठा लेता है, याद करता है। जैसे अभी प्रवचन दे रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनना चाहिए, वो मन में बैठाना चाहिए, उसको बोलते हैं धाता, धारण करना। याद करना भी कह सकते हैं उसको, याद रखता है, ठीक है, सुता धाता। तीसरा है वाचसा परिचिता। अब याद है तो उसको वचन से प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब वाणी से बोलना चाहिए, या अपना दोस्त लोग को बता सकते हैं, या अपने आप में बता सकते हैं, अगर अलग जगह बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या चांटिंग कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो वचन से प्रैक्टिस होना चाहिए। पहला सुनना है, दूसरा है धारण करना अर्थात याद करना, तीसरा है वचन से प्रैक्टिस करना, मतलब मुख से बाहर निकलना चाहिए वो धर्म कारण। देखिए, वचसा परिचिता। चौथा है मनसानुपेक्षिता, मनन करना चाहिए, योनिसो मनसिकार चौथा में आता है। मतलब धर्म कारण अकेले में कहीं बैठकर मनन करना चाहिए, या कहीं भी मनन करने का कोई जगह नहीं है, कहीं भी बैठकर शांति से आप मनन कर सकते हैं, धर्म कारण, ठीक है, उसको बोलते हैं मनसानुपेक्षिता। उसके बाद आता है डिठिया सुपटी विद्या। डिठिया सुपटी विद्या अर्थात वो जो सुना है, धारण किया है, वचन से प्रैक्टिस किया है, मन से मनन किया है, योनिसो मनसिकार किया है, उसके बाद उसका जो धर्म के मतलब कि जो ज्ञान से उसे बोध हो जाता है, मतलब ज्ञान से वो समझ लेता है उस धर्म को, ठीक है, इसे बोलते हैं। ये 5 कारण था, ठीक है। तो उधर था नवांग शास्त्र शासन, और ये 5 कारण सुता, दाता, वत्सा, परिचिता, मनसानुपेक्षिता, डिठिया, सुपटी विद्या। तो ये सब का हम हिंदी अर्थ पहले ही आपको बता दिए, ताकि मैं बाद में पाली वचन इस्तेमाल करते समय आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं बंती जी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा भगवान बुद्ध जी जो सूत्र बताए हैं वो कारण क्या है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति है तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो कोई व्यक्ति मतलब जो कोई भिक्षु हो सकता है, ठीक है, भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताए हैं, यहाँ पर कोई भी किसी को भी ये नवांग शास्त्रों शासन सुनने को मिलता है, कुछ भी हो सकता है, सूत्र हो सकता है, गैये वैया करना, गाथा आदि कुछ भी हो सकता है, वो सुनने को मिलता है तो वो व्यक्ति सुनता है। कैसे सुनता है? सुता, धता, वचसा, परिचिता, मनसानुपेक्षिता, डिठिया, सुपटी विद्या, ये 5 कारण के साथ सुनता है। उसके बाद घर में जाकर अपना वो बाकी के 4 कारण कंप्लीट करता है। अभी आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन, तो वो बाकी अभी सुता हो रहा है आप लोगों को, बाकी के 4 कारण होना चाहिए आप लोगों की तरफ से। हम लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ हम लोग कर सकता है क्या? धर्म सुना सकता है, धर्म बता सकता है कि नहीं? भगवान बुद्ध जी भी वही है। भगवान बुद्ध जी मार्ग दिखाने वाले हैं, चलना तो अपने को है। तो वैसे ही भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चलना तो आपके हाथ में है। तो अभी ये प्रवचन सुनकर आप लोग सुता हो रहा है, अभी आप लोगों को बाकी 4 कारण होना चाहिए, तभी ये फल मिलेगा आपको, ये 4 अद्भुत फल तभी मिलेगा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, ये नवांग शास्त्रों शासन बताते समय वो व्यक्ति सुता, दाता, वत्सा, परिचिता आदि उसके साथ जीवन में अमल कर लेता है धर्म को, वैसा व्यक्ति का मृत्यु आता है। वो मरते समय भगवान बुद्ध सूत्र में बताते हैं, मरते समय होश आवास में नहीं मरता है, वो होश आवास में नहीं मरता, ऐसे ही मर जाता है, इधर उधर मन भटकते रहता है, मर जाता है, ठीक है। लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति था, होश आवास में नहीं मरा, यानी कि भगवान बुद्ध जी का मैत्री का फल था, याद होगा आपको। इसका मतलब ये व्यक्ति मैत्री भी नहीं बढ़ाया,
मैत्री समाधि नहीं बढ़ाया, लेकिन धर्म को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मतलब धर्म के रास्ता पर ही था, शीलवान था, गुणवान था। इसके बाद जितना हो सके ध्यान साधना अपना थोड़ा मोड़ा करता है। वैसे लोगों के बारे में बता रहे हैं। मतलब धर्म बहुत प्रैक्टिस करने वाले लोग मरने के बाद दिव्य लोक में जाता है, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं दिव्य लोक में। तो कोई भी दिव्य लोक हो सकता है, तावतींस हो सकता है, चातु महाराज जी हो सकता है, या तो फिर उससे ऊपर भी हो सकता है निम्मानरति या और भी दिव्य लोक। तो वो दिव्य लोक में जाने के बाद भगवान बुद्ध जी अभी बताते हैं उसको फल मिलता है। पहला फल क्या है? पहला, वो दिव्य लोक में जन्म लेने के बाद पहला तो ये है, सुख तो मिलता ही है, ठीक है, पूरा सुख सहन है, सुख मिल रहा है, पूरा पूरा आराम है, सब चीज़ सारा सुख संपत्ति है। दिव्य लोक तो सुख ही सुख है। कुछ समय जाने के बाद उसको अपने आप मन में याद आता है कि अरे हम मनुष्य लोक में रहते समय हमें ये धर्म प्रैक्टिस किए हैं, भगवान बुद्ध जी का ये धर्म हम सोचे हैं, मन स्वीकार किए हैं, धम्मानुधम्म पटिपदा हुआ है, ये धर्म करके वहाँ याद आता है। और एक बात याद रखिए, मनुष्य लोगों से ज़्यादा माइंड देवताओं का काम करता है। मतलब मनुष्य लोगों को 1% समझ में आता है तो देवताओं को 100% समझ में आता है। इतना सोच लीजिए, मतलब माइंड पूरा आगे रहता है। मतलब जो कारण कभी कभी मनुष्य लोक में आप लोगों को नहीं समझ में आता है, तो वो कारण याद रखिए, सुनिए, विश्वास कीजिए, दिव्य लोक में जाने के बाद वो भी समझ में आएगा। उसका माइंड तेज होता है देवताओं का। तो वो धीरे धीरे मनन करता है कि अरे हम वो धर्म प्रैक्टिस किए, याद किए थे, अभी क्या करता है। याद कभी कभी समय जा सकता है, कुछ समय बाद याद आ सकता है, लेकिन याद आते ही तुरंत वो धर्म की रास्ता पर जाता है, तुरंत धर्मावबोध करता है, अर्थात मार्ग फल को प्राप्त करता है। ये पहला आनिसंस है, पहला फल है उस व्यक्ति का जो धर्म सुनता है, जो धर्म को समर्पित करता है अपने जीवन। ये पहला फल। दूसरा भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वैसे व्यक्ति जो नवांग शास्त्र शासन सुनता है, कैसे सुनता है? सुता, धाता, वाचसा, परिचिता, मानसानुपेक्षिता, दिट्ठिया, सुपटि विद्या, ये 5 कारण के साथ। मतलब पहले सुता हो जाता है, बाद में बाकी 4 करना रहता है। तो वो सब करने के बाद वैसे लोगों को मृत्यु आता है। इसमें भी वही बताते हैं, मरते समय होश में नहीं मरता, फिर भी दिव्य लोक में जन्म लेता है। क्यों? धर्म श्रेष्ठ है, जीवन में बहुत पुण्य किया है। तो दिव्य लोक में जाने के बाद उसको भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि अपने आप याद नहीं आता है। सुख संपत्ति बहुत है, उसमें फंस जाता है, ठीक है, लेकिन अपने आप याद नहीं आता। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताते हैं वहाँ पर अरहंत लोगों का, मतलब अरहंत लोग हो सकता है, रिद्धिवान लोग हो सकता है, भगवान बुद्ध जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वैसे रिद्धिवान लोग अपना चमत्कार से मतलब दिव्य लोक में जाते हैं। भगवान बुद्ध जी भी जाते थे हमेशा, अरहंत लोग भी जाते थे, आनंद बंती, महाकश्यप बंती जी, अधिकतर मोगलान बंती जाते थे, अरहंत मोगलान बंती जाकर बातचीत करके आते थे, ठीक है। तो इसमें वही बताते हैं, पहला कारण हो गया, दूसरा फल वही है। कोई अरहंत या रिद्धिवान धार्मिक भिक्षु धर्म प्रवचन करता है दिव्य लोक में, मनुष्य लोक से जाकर दिव्य लोक में, यानी कि याद रखिएगा दिव्य लोक में भी प्रवचन देते हैं। भिक्षु लोग हो सकता है, भगवान बुद्ध जी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय भगवान बुद्ध जी दिए बुद्ध दिव्य लोक में जाकर प्रवचन। तो प्रवचन देते समय वैसे भिक्षु हो सकता है, अरहंत लोग हो सकते हैं, या भी भगवान बुद्ध जी। तो प्रवचन देते समय फिर उसको वो सुनाई देता है, क्योंकि प्रवचन देते समय बहुत सारे देवताओं लोग आते हैं, कभी कभी लाखों लाख, हजार, करोड़ों करोड़ आते हैं देवताओं लोग। तो वो धर्म सुनने के बाद इसको याद आता है, अरे हम मनुष्य लोक में रहते समय ये धर्म हम सुने थे, ये धर्म हम प्रैक्टिस किए थे। कैसे? सुता, दत्ता, वचसा, परिचिता, मानसानुपेक्षिता, दिट्ठिया, सुपटि विद्या। उस कारण से इसको तुरंत याद आ जाता है। कभी कभी ये वो प्रवचन सुनने के लिए समय जा सकता है, कभी कभी 5 साल, 10 साल,
20 साल 100 साल दिव्य लोक के समय से, तो समय जा सकता है, लेकिन जब सुनता है उसके बाद तुरंत धार्मिक बन जाता है वो देवता, तुरंत धार्मिक बन के तुरंत धर्मावबोध करता है, अर्थात मार्ग फल को बोध करता है। देखिए ये दूसरा फल है। पहला मिस हुआ तो दूसरा मिल जाता है उसको, अगर दूसरा मिस हुआ तो तीसरा मिलता है। क्या? तीसरा में भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, वैसे धर्म सुनने वाला व्यक्ति मरने के बाद दिव्य लोक में जन्म लेता है। फिर दिव्य लोक में कभी कभी देवपुत्र लोग, देवराज लोग, ब्रह्म लोग धर्म प्रवचन करते हैं। देखिए कभी कभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आकर दिव्य लोक में प्रवचन करते हैं। मतलब धार्मिक लोग रहते हैं तो यहाँ से ही धर्म सुनकर कभी कभी अनागामी हो सकते हैं, वैसे लोग प्रवचन करते हैं, सोतापन्न हो सकते हैं। शाक्र देवेंद्र भी तो प्रवचन करते हैं, तो उस समय भी बहुत देवताओं लोग आते हैं तो प्रवचन करते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहीं बुद्ध वचन बताते हैं, उन लोग अपना से नहीं बताते हैं, बुद्ध वचन ही रहता है, याद रखिए। वही आर्य अष्टांगिक मार्ग ही रहता है, वही 4 आर्य सत्य ही रहता है, अलग कोई नहीं रहता दूसरा। तो चाहे तो देवताओं बताए या कोई भी बताए, बुद्ध वचन ही रहता है, वो जो भगवान बुद्ध जी बताएं वही रहता है। तो वो बताते समय देवताओं, देवपुत्र कोई हो सकता है या देवराज हो सकता है, कोई बताते समय बाकी लोग सुनता है, सुनते समय उसमें वो व्यक्ति भी रहता है जो मनुष्य लोक से दिव्य लोक में गया था, उसको फिर याद आता है। फिर जिस समय तुरंत सुनता है, तुरंत होश में आता है, तुरंत होश में आकर तुरंत धर्म की रास्ता पर चलता है, तुरंत धर्म को अपना जीवन समर्पित करता है, तुरंत मार्ग फल को बोध करता है, चाहे तो सोतापन हो जाता है, सक्तागामी हो सकता है आदि, मार्ग फल को बोध कर लेता है। ये तीसरा था। चौथा भगवान बुद्ध जी बताए हैं, चौथा फल क्या है? वो व्यक्ति वैसा ही धर्म सुनता है, मर जाता है, होश हवास में नहीं लेकिन मर जाता है, मरने के बाद इसके बाद दिव्य लोक में जन्म लेता है। ठीक है, दिव्य लोक में जन्म लेने के बाद कुछ समय तक सुख सहन करता है, सुख भोगता है, सुख भोग कर कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर एक और, मतलब पास में ही एक और दिव्य कुमार जन्म लेता है। वहाँ दिव्य लोक में याद रखिए पेट से जन्म नहीं लेता, सब लोग औपपातिक जन्म लेते हैं। औपपातिक अर्थात अपने आप जन्म लेते हैं दिव्य लोक में, तो माँ पिताजी ऐसा कोई नहीं होते, तो कर्म के अनुसार वो जन्म होता है। तो जहाँ पर ये व्यक्ति जन्म हुआ वहीं पर एक और दिव्य पुत्र जन्म लेते हैं। तो दिव्य पुत्र जन्म लेने के बाद वो देवराज, मतलब वो आपस में दोनों बातचीत करते हैं, तो वो इसको बोलता है कि अरे तुमको याद है क्या, हम लोग दोनों मनुष्य लोक में रहते समय हम लोग दोनों दोस्त थे। माने कि ये दोनों दोस्त था, और मनुष्य लोक में रहते समय हम लोग विहार में जाते थे, प्रवचन सुनते थे, पुण्य करते थे, हम लोग साथ में, याद है क्या? भंते जी से प्रवचन सुनते थे, भगवान बुद्ध जी हो सकते हैं, और धर्म का आचरण करते थे, हम लोग संग दान देते थे, करके याद दिलवाता है इसको। ठीक है, तो वो अपना दोस्त ही जो मनुष्य लोक में था वही दोस्त यहाँ जन्म लेकर दिव्य लोक में इसको याद दिलाता है, अपना दोस्त को ही। तो इसको याद आता है, याद आने के बाद अरे हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। याद आने के बाद वो तुरंत क्या करता है, तुरंत धर्म के रास्ते पर आता है। धर्म के रास्ते पर आकर तुरंत वो पूरा, मतलब मनुष्य लोक में प्रैक्टिस तो किया था ना, वही तुरंत बाद में दिव्य लोक में तुरंत समझ में आने लगता है, और धर्म के रास्ते पर चलता है, पूरा धर्म को अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो कुछ ही समय में वो मार्ग फल को बोध करता है, भगवान बुद्ध जी बताएं। तो ये 4 फल था। तो ये चौथा का, दूसरा तीसरा चौथा का भगवान बुद्ध जी उपमा भी बताए थे, हम वो बताना आपको भूल गए, तो उसमें उदाहरण भी था, एग्जाम्पल्स, तो वो भी अभी बता देते हैं शॉर्ट में। तो दूसरा का उदाहरण था, दूसरा था क्या, कोई भी भिक्षु या अरहंत लोग या रिद्धिवान लोग जो धर्म बताते हैं तो उसको समझ में आता है, तो वो कैसा है, भगवान बुद्ध जी उपमा बताते हैं कि वैसे कैसे है, कोई व्यक्ति बहुत दूर रास्ता पर चलता है,
सोचिए अकेले जा रहा है रास्ता पर, वो पहले ढोलक का आवाज़ सुना है, फिर से कोई ढोलक बजा रहा है, तो उसको क्या शक होगा कि ये ढोलक का आवाज़ है या तो बांसुरी का आवाज़ है या तो पियानो का आवाज़? नहीं ना, डायरेक्ट उसको बोल सकता है ये तो ढोलक का आवाज़ है, तुरंत बोल सकता है। वैसा ही है दिव्यलोक में जाने के बाद, वो धर्म प्रवचन सुनने के बाद तुरंत उसको समझ में आता, आगे पीछे नहीं होता। वो दूसरा का था। तीसरा का उदाहरण था, एग्जाम्पल्स क्या था? तीसरा का था वो जो कोई देवपुत्र हो या ब्रह्मा हो, कोई प्रवचन देता है, उस समय उसको सुनाई देता है, समझ में आ जाता है। उसका भगवान बुद्ध जी उपमा बताए थे क्या, कोई व्यक्ति मार्ग पर, कोई दूर मार्ग पर जाते समय उसी तरह मतलब कि वो शंख का आवाज़ सुना है पहले, ऐसा व्यक्ति, तो वो जाते समय कोई शंख, दूर से कोई शंख फूंक रहा, तो शंख का आवाज़ सुनते ही इसको क्या मन में आता? अरे ये ढोलक का आवाज़ नहीं, अरे बांसुरी है नहीं, तुरंत वो बोल देगा ये तो शंख है, शंख का आवाज़ आ रहा है। वैसे ही है, कोई दिव्य पुत्र, कोई ब्रह्मा प्रवचन दे रहा है तो दिव्य लोक में, वो तुरंत वो धर्म सुनकर वो तुरंत उसको समझ में आ जाता कि अरे यही धर्म है, यही धर्म तो हम मनुष्य लोक में प्रैक्टिस किए थे। शक नहीं उत्पन्न होता, समझ में आ जाता। और अभी जो चौथा बताएं, कोई दोस्त आकर, मतलब दिव्य लोक में जन्म लेकर अपना ही मनुष्य लोक का दोस्त, इसको बताते समय इसको याद आता है। इसका उदाहरण था, एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल है भगवान बुद्ध जी बताएं वो कैसा है। वो कोई व्यक्ति है, बचपन में दोनों दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था, ठीक है, तो दोनों खेलता था, पढ़ने जाता था, सोचिए 5 क्लास तक या 10 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद दोनों को कुछ समय पढ़ने के बाद दोनों अलग अलग जगह पे चल गया, फिर एग्ज़ाम करने लगा। फिर सोचिए 10-15 साल बाद मिलता है दोनों, 15-20 साल भी हो सकता है। उसके बाद मिलने के बाद तो एक दोस्त को याद आता, अरे इसको देखें, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा दोस्त है। उसको जाकर पास में जाकर बोलता है, अरे तुम्हें याद है हम लोग दोनों खेलते थे बचपन में, साथ में पढ़ने जाते थे। अरे मेरा नाम तो राजू है, मेरा नाम तो तुम्हारा नाम तो अमित होगा करके, मतलब कुछ भी दोनों आपस में बात करते। ये बोलते समय उसको भी याद आता, अरे हाँ मेरा दोस्त तो था कोई राजू, बहुत जिगरी दोस्त था, वो तुम ही हो हाँ करके, तो दोनों में पूरा फिर से दोस्ती बन जाता है, तो याद आ जाता है तुरंत। वैसे ही है, दिव्य लोक में जाने के बाद कोई दोस्त, मनुष्य लोक का दोस्त जन्म लेता है उपपातिक, वो धर्म बताता है, उसके बाद इसको पूरा याद आने लगता है, हाँ हम लोग साथ में पुण्य करते थे, धर्म सुनते थे। कैसे धर्म सुनता था वैसे लोगों? सुता दाता वत्सा परिचिता मानसानुपेक्षिता दिठिया सुपटी विद्या, ये। और धर्म कौन सा धर्म? नवांग शास्त्र शासन। देखिए, तो ये 4 आनिसंस, ये 4 अद्भुत फल था जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं। जो धर्म को अपना जीवन समर्पित कर देता है उन लोगों को ये 4 फल मिलता है। एक घटना आपको हमको याद आ रहा है अभी। एक घटना है एक मेंढक का, आप लोग सुने होंगे शायद, पता नहीं, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। एक मेंढक था, ठीक है, तो वो मेंढक, तो ऐसा होता है भगवान बुद्ध जी एक जगह पर बैठकर प्रवचन देते हैं लोगों को। उस समय भगवान बुद्ध जी का मुख से जो वचन निकलता है, वो वचन सामान्य वचन नहीं होता, वो तो धर्म निकलता ही निकलता है, लेकिन मधुर वाणी होता है। उसे बोलते हैं ब्रह्म स्वर, मतलब ब्रह्मा के स्वर के समान बहुत ही मधुर होता है। करवीक वाणी बोलते हैं, एक करवीक एक पक्षी होता है, वैसा ही पूरा ही मधुर भगवान बुद्ध जी का वाणी होता है। तो सोचिए प्रवचन देते समय सब लोग ध्यान से सुनते रहता है, भगवान बुद्ध जी प्रवचन देते हैं तो इतना मीठा आवाज भगवान बुद्ध जी का। तो वैसे भगवान बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे, ठीक है। प्रवचन देते समय एक मेंढक पोखर से निकल कर, एक मेंढक जानते हैं आप लोग, मेंढक पोखर से निकल कर साइड में आकर जो भगवान बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे वही सुन रहा था। मेंढक को समझ में नहीं आ रहा था धर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध जी का जो वचन निकल रहा था, मधुर वाणी, वो वाणी सुनकर उस मेंढक को पूरा मन में बहुत प्रीति उत्पन्न हुआ, भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्नता जागी। एक मेंढक,
अभी वो मेढक सुन रहा है ध्यान से। उधर से एक ग्वाला आता है डंडा के साथ। ग्वाला भी आता है तो देखता है भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। वो भी डंडा नीचे ऐसे रख कर उसी पर अपना शरीर को लाद मतलब उसी पर साइड में ऐसे रख कर, और वो भी प्रवचन सुनने लगा। ठीक है, तो वो ग्वाला नहीं जाना था, वो जो लाठी नीचे रखा था वो रखा गया था मेढक के ऊपर, मेढक के सिर पर रखा गया था। अभी मेढक कुछ नहीं कर सकता, अभी इसको पूरा भारी उस पर है। मेढक भगवान बुद्ध जी का वाणी सुनते 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 मर गया। आश्चर्य क्या है, वो मेढक भी भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्न, सिर्फ प्रसन्नता जगाकर, धर्म सुनकर नहीं, सिर्फ प्रसन्नता जगाकर वो दिव्य लोक में गया। दिव्य लोक में जाकर शायद मेंढक दिव्य पुत्र उसको बोलते हैं, हमको याद से, मेंढक दिव्य पुत्र नाम से वो दिव्य पुत्र बन गया देवलोक का। तो पूरा सुख संपत्ति है, इतना सुख संपत्ति कह नहीं सकते। एक मेढक को भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्नता जगाकर, मतलब उनका वाणी पर सोचिए, देख कर सिर्फ और सुनकर आवाज से समझ में नहीं आया था। वो फिर दिव्य लोक में जाकर तुरंत देखता है, दिव्य लोक में आए तुरंत देखता है भगवान बुद्ध जी कारण है, तुरंत भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं। उसी समय तुरंत आने के बाद उसी समय लोगों को भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उसी समय आकर तुरंत भगवान बुद्ध जी वहाँ पूरा चमकते चमकते आता है वो देवता। सभी लोग भी देखते हैं, आश्चर्य होते हैं। भगवान बुद्ध जी को वो पूरा बात बताते हैं, हम मेढक थे, अभी दिव्य लोक में जन्म लिए, ऐसे ऐसे आपका प्रवचन सुनकर सिर्फ प्रसन्नता जगाकर, समझ कर नहीं, अभी हम दिव्य लोक में हैं भगवान। तो भगवान बुद्ध जी उस समय भगवान बुद्ध जी फिर प्रवचन देते हैं उस दिव्य पुत्र को और बाकी लोगों को भी। वो प्रवचन सुनकर वो दिव्य पुत्र, मेंढक दिव्य पुत्र, आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए देवताओं का मन कितना तेज होता है। वो प्रवचन सुनकर तुरंत मार्ग फल को बोध किया, सोतापन्न फल प्राप्त किया। साधु साधु, कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य। सोचिए तो एक मेंढक भी धर्म, मतलब धर्म सुनकर, समझा नहीं, भगवान बुद्ध का वाणी पर प्रसन्नता जगाकर, वचन मतलब कि वो मधुर वाणी पर प्रसन्नता जगाकर दिव्य लोक में गया। वही पुण्य से फिर मनुष्य लोक में आया, धर्म सुनकर वही पुण्य से धर्मावबोध किया, सोतापन्न फल को प्राप्त किया। तो सोचिए एक मेढक भगवान बुद्ध जी का मधुर वाणी पर प्रसन्नता जगाकर वैसा फल पा सकता है, तो भगवान बुद्ध जी जो धर्म बताए हैं, जो धर्म को भगवान बुद्ध जी अपना गुरु मानते थे, भगवान बुद्ध जी अपना गुरु मानते थे धर्म को, वही धर्म के प्रति अगर हम लोग प्रसन्नता जगाएंगे, तो वो धर्म हम लोग सुनेंगे, तो वो धर्म हम लोग याद करेंगे, तो धारण करेंगे, तो वो धर्म हम लोग वचन से प्रैक्टिस करेंगे, तो वही धर्म हम लोग मनन करेंगे, तो योनिसो मनसिकार करेंगे, वही धर्म हम लोग ज्ञान से समझ लेंगे। तो सोचिए वैसे लोगों को विमुक्ति, निर्वाण कभी भी नहीं छूट सकता। मनुष्य लोक में नहीं मिला तो दिव्य लोक में भगवान बुद्ध जी ये 4 बात बताए हैं, जरूर दिव्य लोक में वैसे लोग मार्ग फल को प्राप्त करते हैं, फिर बाद में सभी दुखों से मुक्त होते हैं, अर्थात 7 जन्म के अंदर अरहंत बन जाते हैं, सभी क्लेश गंदगी को मिटा देते हैं, उत्तम निर्वाण को पाते हैं, उत्तम निर्वाण को पाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये प्रवचन था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग भी ये बुद्ध रश्मि से जो अभी हम लोग बता रहे हैं, ये बुद्ध रश्मि यूट्यूब चैनल से आप लोग सुनते हैं तो प्रवचन ध्यान से सुनिए। ये ना कि आधा सुने, थोड़ा सा सुने, 5 मिनट फिर हटा दिए, ऐसा नहीं। पूरा ध्यान से सुनिए प्रवचन। उसके बाद सिर्फ प्रवचन सुनने से नहीं होता है, प्रवचन सुनकर उसको धारण करना चाहिए। सुता दाता वाचसा परिचिता, वचन से प्रैक्टिस करना चाहिए, अपना दोस्त को बताना चाहिए, अकेले ही बताना चाहिए, वचन से प्रैक्टिस होना चाहिए, सज्जायना चांटिंग करना चाहिए।
वचसा परिचिता। इसके बाद मनसानुपेक्षिता मनन करना चाहिए बैठकर। इसके बाद उसका जो भी शक संदेह है वो खत्म हो जाता है, ज्ञान से वो बोध करता है। वैसे लोगों को ये 4 फल मिलता है, भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो अगर वो व्यक्ति आप हैं तो आप भी नवांग शास्त्र शासन ये 5 कारण के साथ सुनते हैं तो आप लोगों को भी अनिवार्य 100% ये बुद्ध वचन है, 100% ये फल मिलेगा दिव्य लोक में जाने के बाद। दिव्य लोक में जाने के बाद विमुक्ति कभी नहीं छूटेगा, विमुक्ति कभी नहीं छूटेगा, संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी प्रवचन सुनते समय विशेषकर वो बुद्ध वचन ही होना चाहिए, सत्य धर्म ही होना चाहिए, आलतू फालतू नहीं। तो वैसे बुद्ध वचन सुनकर धारण करके वचन से प्रैक्टिस करके मनन करके फिर ज्ञान से बोध करके आप लोगों को भी ये विशेष अद्भुत 4 फल को प्राप्त करने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।